तो पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था कि जो रिन होता है वो अपने ऊपर से काबू खो देता है और वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। लेकिन उसके बाद जो शैमी होती है उसके प्यार की वजह से वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर वो मैफिस्टो से मिलता है और मैफिस्टो कहता है कि तुझे पास्ट को जानना होगा। अब आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो रिन होता है वो एक दरवाजा खोलता है और वो अब पहुंच चुका होता है कुछ कपल ऑफ डेकेड पीछे। इतने में हम देखते एक बंदा जो होता है उसकी तरफ देखता कहता है बेकार, और वहां से चला जाता है। मेफिस्टो वहीं पे बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि अब तुझे आगे जाके सारी चीजों को समझना होगा, ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो फिर से एक चाबी खोलता है तो यहाँ पर वो एक कबाड़ खाने में आ जाता है। वहां पर वो आता है तो वहां पर ही उसे यूरी देखने के लिए मिलती है जो कि उनकी माँ है। वो उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद उसे वहां से इग्नोर करके चली जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि मेफिस्टो और रिन जो होते हैं वो देख रहे होते हैं और इधर से पता क्या चलता है कि जो यूरी है वो 3 लोगों के साथ रहती है। एक तो यहाँ पर फाइटर है, एग्जोसिस्ट है, और एक उसकी माँ है और एक उसकी दादी है। ये इस तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन वगैरह यहाँ पर खा रहे होते हैं और उसकी माँ जो होती है वो बता रही होती है, उसकी दादी भी उसे कहानियां सुना रही होती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद होती है। फिर वो बता रही होती है कि एक ब्लू फ्लेम होती है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, उसका नाम है रिन का। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो कहानी सुनते सुनते ही सो जाती है। यूरी ये सब देख ही रहा होता है, फिर देखता रहता है कि उसकी माँ जो होती है वो डगड़ियों के साथ खेल रही है, कैंस के साथ खेल रही है, कबाड़ में जो भी होता है उस सब के साथ खेल रही है। तभी एक कैन के नीचे ब्लू आग लग जाती है जिससे कि वो उड़ जाता है। सब लोग कहते हैं ये क्या। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो कहती है ये तो रिन का है ना, और फिर वो उसके साथ चेयर के साथ पूल के साथ खेलना स्टार्ट कर देती है और वो उसकी एक दोस्त बन जाती है। उतने में उसका जो फादर होता है वो आ जाता है, बुला लेता है उसे और यहाँ से वो चले जाता है। फिर थोड़ा सा टाइम स्किप करके वो आगे आते तो पता चलता है कि जिस इलाके में वो लोग रहते थे वहाँ आग लग चुकी होती है और केवल यूरी को छोड़ के जितने भी तीनों बुड्ढा बुढ़िया और लड़के थे सब मर जाते हैं। इधर से यूरी जो होती है वो अकेली हो जाती है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है रिन जो होता है वो देख ही रहा होता है, इसकी माँ को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है लेकिन कोई इसे खाना नहीं दे रहा होता। तब तक वो आगे जा रही होती है तो इसे एक शेल्डर दिखता है, तो वो उस शेल्डर के अंदर घुस जाती है और उस शेल्डर के अंदर कुछ खाना वाना भी रखा होता है और कुछ गंदी फोटोज भी रखी होती है। वो अपना खा पी कर वहीं पर सो जाती है। रात हो जाती है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि हमें स्टार्टिंग में भी देखने के लिए मिला था। वो कह रहा होता है कि तू मेरे इलाके पे कैसे। इतने में ही वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे इलाके में क्या कर रही है, अब तू पिटेगी यहाँ पर। तभी वो कहती कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे को भूख लग रही थी, मेरे ले जाने का कहीं कुछ और नहीं था। वैसे तुम्हें ये फोटोज अच्छी लगती है ना, मैं तुम्हें और भी ला के दूंगी। मतलब ऐसे ऐसी बातें करने लगती है जिससे कि वो थोड़ा सा शांत हो जाए। तो वो कहता है कि ठीक है, तुझे अगर रहना है तो बस आज रात यहाँ पर रह ले और तुझे फिर मैं यहाँ से निकाल दूंगा। फिर ये लोग आग वाग जला के वहीं पे बैठ जाते हैं और बैठे रहते हैं। फिर उसका नाम वाम पूछा जाता है लेकिन वो अपना नाम नहीं बताता। लेकिन तभी हम लोग देखते जो रिन होता है वो बैठा होता है और तभी वहाँ पे एक आ जाता है डीमन डॉग। डीमन डॉग आता है तो जो बंदा होता है उसके ऊपर अटैक होता है और हमें पता चलता है इसका नाम है शीरो, जो कि है फुजी, मतलब रिन का फादर जो है वो। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो कहते हैं कि अब तुम लोगों को भी चलना होगा, क्या ये बच्चा भी अबेंडेंड है। तो यूरी के बारे में बताते हैं हाँ कि तो कहता है कि इसे भी ले चलो। इन लोगों को लेके जाया जा रहा होता है और वो लोग लेके जा रहे होते हैं इन्हें क्रेम स्कूल के अंदर। यहाँ पर बताया जा रहा होता है किस तरीके से कौन बच्चा अलग हो जाता है, तो फिर उसको यहाँ पर लाया जा रहा होता है। यहाँ पर सारी यादें चल रही होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि यूरी जो होती है वो थोड़ी सी घबरा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का हो जाती है कि ऐसी जगह भी होती है। इधर से ये कह रहा होता है कि इसको पहले असाइलम कहते थे। मेफिस्टो जो होता है वो कहता है कि हाँ पहले इसे असाइलम कहते थे और फिर उसके बाद इसका क्राइम स्कूल नाम दिया है। इधर से एक लेडी आती है जो कि यूरी को लेकर चली जाती है और फिर उससे बात करती है। तो वो बोलती है कि यहाँ पे क्या करना है, तो वो कहते हैं कुछ नहीं, तुम्हें खाना पीना और ट्रेनिंग करना है और लोगों को हराना है और बुरे मॉन्स्टरों को खत्म करना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और यहाँ से फिर अब इन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि यूरी जो होती है वो सो रही होती है तो बात अपना आप से कर रही होती है। तब तक एक लड़की जो होती है वो कह रही होती है कि अरे थोड़ी देर यार सो जाना प्लीज़। तभी एक और लड़का जग जाता है तो वो कह रहा होता है कि क्या हुआ, तो वो यहाँ पर क्या करने आई है। तो कहती है कि मैं भी यहाँ पर बस खेलने का पढ़ने के लिए आई हूँ। तो कहती है कि तुम एक बंदे को जानते हो शीरो को। तो कहता है कि नहीं, शायद वो अडल्ट होगा, बड़ा होगा, तो इस वजह से हम लोग नहीं जानते उसे। तो वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं अगली बार मिलूंगी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रिन जो होता है वो मेफिस्टो के कमरे में होता है जहाँ पर जो शीरो होता है वो उससे बात कर रहा होता है, जो कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था 004 नंबर का एक्सपेरिमेंट, वो होता है शीरो। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रिन जो होता है वो सारी बातों को सुन रहा होता है। इधर से जो शीरो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं मेफिस्टो, मुझे यहाँ से निकलना है। तो मेफिस्टो जो होता है वो कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं निकल सकता बच्ची, तू मेरे जब तक मेरे हाथ में रहेगा तब तक तो नहीं निकलेगा। तो कहते कि देख मुझे एक्साइलर बना दे तो मैं निकल जाऊंगा। तो कहता है कि बच्ची तू क्या सोच रहा है, तू एक्साइलर बन जाएगा तो तू निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है कि मुझे पता है कि तूने मेरे साथ क्या किया है, मैं अभी उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता, बस मैं यहाँ से अपनी फ्रीडम चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, जब तू कहना चाहता है तो ठीक है, तुझे मेरे साथ एक शर्त लगानी होगी और एक वादा करना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है, जो भी तू चाहेगा वो करूँगा मैं। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो कहता है कि पलादीन बन के मैं यहाँ से निकल जाऊँगा।
तो यहाँ पर उन दोनों की एग्री हो जाती है, एग्रीमेंट बन जाता है एक, और वो कहता है कि ठीक है, मैं अब देख इतनी जी तोड़ मेहनत करूंगा कि तू मुझे पीछे रख ही नहीं सकता। इधर से शीरो जो होता है वो कहता है कि तैयार हो जा डीमन। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो चला जाता है। मेफिस्टो जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा कुछ सुनने के लिए मिला तुझे, तो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ जाता। तो कहता है कि आगे जाके देख, समझ में आएगा। वो घुस जाता है अंदर क्रीम स्कूल के अंदर, और हम लोगों को देखने को मिलता है कि मेफिस्टो से सब लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन रिन को कोई नहीं देख रहा होता है। इधर से यूरी की भी फाइटिंग वाइटिंग ट्रेनिंग चालू हो चुकी होती है दूसरी तरफ। और इधर से जो मेफिस्टो होता है उसको चलता हुआ एक जगह पर जहाँ पर बायो इंजीनियरिंग की जा रही होती है, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि यहीं पे तेरे बाप का भी जन्म हुआ है। तो कहता है क्या मतलब है तेरा? तो कहता है कि यहीं पे हमने लूसीफर के लिए एक वेसल तैयार किया है, वो जो कि तेरा बाप भी हो सकता है, कोई और भी, लेकिन कोई भी इतना ज़्यादा ताकतवर बच्चा नहीं था जो कि उसका वेसल बन सके। चल मैं तुझे एक और चीज़ दिखाता हूँ। और फिर वो लेके जाता है तो लूसीफर वाले कमरे में लेके चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर डेकोरेला जो होता है वो होता है, और यहाँ पर मेफिस्टो को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो एल्डर्स होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि हमने 96 डीमंस का, कुछ औरतों का, जानवरों का, और कुछ रीजनरेटिंग एनिमल्स का भी यहाँ पर लिया है सीरम्स। इसको हम इंजेक्ट करेंगे और पक्का इस बार तुम ठीक हो जाओगे। और ये एक्साइलर है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं लूसीफर के अंदर इसको घुसेड़ दिया जा रहा होता है, लेकिन लूसीफर जो होता है वो थोड़ी देर हिलता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। मेफिस्टो जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे बड़े भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। चाहो तो तुम इस बॉडी को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए, अब बाद में मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। तो कहते कि बिल्कुल भी नहीं, कितना भी दर्द महसूस हो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अब मेरे छोटे भाई, तूने मुझे हमेशा धोखा दिया है। तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है, जिससे को देख कर रेन भी बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। वो कह रहा होता है कि मैंने लूसीफर को पहली बार भी मिला है, लेकिन इतना डर मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि शीरो को लेके जाया जा रहा होता है, और बोला जा रहा होता है कि शीरो के काफ़ी सारे सिबलिंग्स हैं, उन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट में जिंदा नहीं बच पाया या कोई भी बोल नहीं पाया। इधर से हम लोग देखते हैं कि शीरो के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट होने का होता है, और शीरो जैसा एक और भाई होता है जो कि उसका नाम होता है गोरो, जो कि वो बोल भी नहीं पा रहा होता एक्सपेरिमेंट की वजह से, लेकिन वो कहता है कि मेरे को जिंदा रहना है। इधर से जो रिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रखा होता है मेफिस्टो से, और उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मेफिस्टो अच्छा है या बुरा है। तब तक वो यहाँ से निकल के जाता है, फिर एक और जगह पर जहाँ पर हमें पता चलता है कुछ समय बीत चुका होता है, और यहाँ पर 5 साल बाद यूरी जो होती है अब वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुकी होती है और फाइटिंग के लिए बुलाई गई होती है। यहाँ पे शीरो भी 1 साल बन चुका होता है और वो आया होता है। इधर से यूरी जो होती है वो उससे बात करने के लिए आती है, लेकिन वो कहता है कि ओए बकवास हो रहा था, यहाँ से चली जा वरना थप्पड़ मार दूंगा ऐसी बुरी तरीके से। सब लोग कह रहे थे इतना बदतमीज। तभी जो स्पिरिट होती है फॉरेस्ट वो यहाँ पर आ जाती है, और हम लोगों को बोला जाता होता है कि इसके पैर जलाओ। पैर जलाने लगते हैं सारे बच्चे मिलके, लेकिन अचानक से वो हमला करना स्टार्ट कर देता है सारे बच्चों के ऊपर। तो जो बड़े एक्साइलर हैं वो आके रोकना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है कि शीरो जो होता है वो अकेला कूद जाता है और अकेला ही उसकी काट छाट करना स्टार्ट कर देता है। सारे लोग देख ही रहे होते हैं, और शीरो भाई अकेला ही उसको जला बुलू कर राख करके तबाह और बर्बाद कर देता है। कुछ छोटे छोटे डीमंस जो होते हैं वो यहाँ से डर के भागने स्टार्ट कर देते हैं, जो कि अनहाम है। तभी जो शीरो होता है वो यूरी के पास आता है, तो यूरी कहती है कि तू ऐसा क्यों कर सकता है। तभी वो गन निकालता है और छोटे छोटे डीमन जो होते हैं उनको मार देता है। वो कहता है कि इनको जीने का कोई हक नहीं है। इधर से रिन देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ट हो जाता है इस चीज़ को। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो शीरो होता है वो एक बंदे के साथ मिलके, जिसको वो फादर कह रहा होता है, वो बर्फ के इलाके में घूम रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं उस मोस्टर को तबाह कर दूंगा। तभी जो शीरो होता है वो आगे बढ़ता चला जाता है, और इधर से जो वो फादर होता है वो पीछे रह जाता है। तभी उसके ऊपर डीमन का अटैक हो जाता है। शीरो भाग कर यहाँ पर आता है तो देखता है कि जो फादर है वो खत्म हो चुके हैं। तभी वो कहता है कि शीरो तू अपना ख्याल रखना मेरे बेटे। इधर से तभी हम लोगों को देखने मिलता है शीरो जो होता है उसका चश्मा वो रख लेता है, और अब वो कहता है कि ये मेरा गिफ्ट है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सेरेमनी चल रही होती है, जिसके अंदर जो शीरो है अब उसको एक मतलब अपर लेवल का बंदा बना दिया गया है। इधर से जो रिन होता है वो कह रहा था कि पहले ये सब होता था, तो वो कहता है कि हाँ, पहले पूरी की पूरी इस चीज़ को लेके मजा बनता था, लेकिन अब नहीं होता। और यूरी भी जो सेकंड लेवल की बन जाती है। इधर हम लोग देखते हैं कि उसके ग्रुप भी है उसके साथ के, और जिसमें से एक लाल बाल वाला लड़का है, एक अजीब सी लड़की है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो शीरो है वो अकेले अब रहने लगा अलग, और उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था इस चीज़ को लेके। तो अब वो क्लब वगैरह में जाता है, वहाँ सिगरेट वगैरह तैयार करता है, वहाँ पर बंदियों को पटाता है, और उसके बाद फकटअप करता है, और उसके बाद आगे बढ़ता है, फिर एक नई लड़की को पटाता है, फिर फकटअप करता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो यूरी होती है वो कह रही होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो शीरो? और शीरो कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ। तभी एक और लड़की आ जाती है और तभी उसके साथ भी वो काम करता है। फिर उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मेक्सिको में इन लोगों का मिशन जुड़ा है। वहाँ पर मैक्सिकन और रोमेनियंस फाइटर्स भी आए होते हैं, और हम लोगों को देखने को मिलता है यूरी भी यहाँ पर आई होती है। तभी जो यूरी होती है वो वहाँ पर आके कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों पर हमला बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो डरा हुआ है, मैं केवल अकेली उसको संभाल सकती हूँ। आप लोग दूर हो जाए। तभी जो चाइनीज़ होती है वो कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, चल ठीक है, तेरा टेस्ट लिया जाता है।
हम लोगों को देखने मिलता है एक खाली मैदान के अंदर केवल यूरी को छोड़ दिया जाता है, तभी एक गोलम जो होता है भागता हुआ आता है और उसकी तरफ बढ़ता है। सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मारने वाला है, तभी वो रुक जाता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो धीरे धीरे करके छोटा होना स्टार्ट होता है और फिर यूरी जो होती है उसके सर पर से शील को हटा देती है और वो कहती है कि तुझे मजबूर किया गया था ना इसके लिए, मैं समझती हूँ। तब तक हम लोग देखते हैं जो चाइनीज होती है वो कह रही होती है कि तुमने कमाल का काम कर दिया, तुम्हारा क्या नाम है, यूरी। तभी यहाँ पर जो शीरो होता है वो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तू बदतमीज औरत, पागल औरत। तब तक वो इतनी बोलता ही है, तब तक उसका दोस्त आ जाता है यूरी का। तब शीरो उसमें पंच दे देता है, यूरी को गुस्सा आ जाता है, यूरी थप्पड़ दे देती है, इधर से यूरी और इन दोनों के बीच में गाली गलौज चालू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो शीरो उसे मारने वाला होता है तभी ब्लू फ्लेम आ जाती है जिनको रिंका खा जाता है यहाँ पर। वो कहता है कि ये क्या हुआ, तो कहता है कि पता नहीं। वो तभी एक जो मैक्सिकन बंदा होता है उसको लेके चला जाता है। उसके बाद हम लोगों को पता क्या चलता है कि यूरी और भी आगे बढ़ चुकी है, कुछ सालों और आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर यूरी ने अपना एक फार्म खोल लिया जिसके अंदर जो लो लेवल के डीमन है जो कि हार्म नहीं कर सकते उनको पाल रही है वो। तब तक शीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये सब बकवास है, तू फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रही है, ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इनको मार देना ही अच्छा होता है। तभी जो यूरी होती है वो कहती है कि मुझे पता है तू काफी डरा हुआ है शीरो, कोई टेंशन मत ले, और उसको वो किस कर देती है। तभी वो कहता है कि मुझे माफ कर देना। अब वो वहां से चुपचाप यहाँ से चला जाता है। हम लोग को देखते हैं कि जो रिन का होता है वो यहाँ पर फिर से देखने के लिए मिलता है, जो कि कह रही होती है कि तो हम लोगों को देख रहा था। इधर से ही जो रिन होता है वो इसको देख के काफी ज्यादा इंप्रेस कर रहा होता है। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है कि शीरो साहब मैंने आता है यूरी के और उसके रेड हेयर बाल दोस्त वाले के, और वहां पर वो आके कहता है कि ठीक है, जो उस दिन हुआ था वो सब गलत हुआ था, अब से मैं भी तेरे से अच्छे तरीके से बात करूँगा, ठीक है। तभी वो कहती है अच्छे तरीके से बात करेगा ना, तो मेरे दोस्त से माफी मांग। तो वो कह रहा था कि अरे जरूरत नहीं है। तभी वो कहता कि ठीक है, मुझे माफ कर देना। तो यहाँ पर अच्छी दोस्ती हो जाती है इन लोगों की। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से रिसर्च में अभी भी चल रहा होता है जिसके अंदर एक बंदे को तैयार किया जा रहा होता है जो कि अचानक से ही सेटन स्पॉन हो जाता है यहाँ पर, और वो भाई नॉर्मल हो जाता है। इधर से मेफिस्टो जो होता है वो बता रहा होता है कि ऐसे ही 15 सालों तक लगातार होता रहेगा और स्पॉन होता रहेगा और जाता रहेगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि यूरी वगैरह जो है अब अपनी ट्रेनिंग को अभी भी जारी रखी है, इधर से शीरो भी अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा है। इधर से पता क्या चलता है कि जो यूरी का दोस्त होता है उसकी शादी होने वाली है अब। इधर से जो शीरो होता है वो कह रहा होता है कि वाह भाई इसकी भी शादी हो गई, सही है। उस दिन बैचलर पार्टी में हमने काफी ज्यादा पी थी, मेरा सर दर्द कर रहा है थोड़ा सा। तभी वो कहती है कि अच्छा तैयार तो हो जा, तो कहता है कि तैयार तो कहती है टाई कैसी बांधे है कि तूने टाई बांधनी नहीं आती, बच्चा है क्या। तो कहते हैं कि मुझे किसी ने सिखाया नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है मैं बांधती हूँ, और उसकी वो टाई वाई को बांध देती है। और फिर यहाँ से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसकी आ जाती है और यहाँ पर शादी वादी इन लोगों की हो जाती है। और फिर यहाँ पर ये बुके वगैरह फेंकते हैं जो कि मतलब वेस्टर्न कल्चर है जिसमें फ्लावर फेंकते, तो अगली जो लड़की पकड़ती है उसकी शादी होती है। यहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरी फ्रेंड के पास फेंकना, और यहाँ पर शीरो और उसके बीच में आ जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं। फिर इनकी फोटो वोटो होते हैं। फिर यहाँ पर ये लोग इंजॉय करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। वो भी कह रहा होता है कि टाइम कितनी तेजी से बीतता हो जा रहा है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो सैटर्न स्पॉन होता है वो बाहर निकल आता है, और जो कि होता है गुरु। इधर से हम लोग को देखने मिलता है जो लूसीफर होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक परफेक्ट वेसल था वो मेरे लिए, अब वो मेरे पास नहीं है, मेरे से पहले भी किसी ने कब्जा कर लिया, मैं हमेशा आखिर क्यों होता हूँ। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो अमेमोन होता है उसके ऊपर भी किसी ने कब्जा कर लिया होता है, तो वो कहते हैं कि उसका भी वेसल मिल गया, मेरा ही वेसल नहीं मिल पाया। इधर से गुरु जो होता है वो खूंखार हो रखा होता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो शीरो होता है वो आया होता है इससे मिलकर, और गुरु को देखते हुए वो शॉक्ट हो जाता है और उस शीरो को देख के वो गुस्से में आ जाता है, और वहां पर जितने भी बंदे होते हैं उन सबको मारना पीटना शुरू कर देता है, और फिर यहाँ से स्कूल को तोड़ के भागना स्टार्ट कर देता है। इधर से यूरी जो होती है वो जा रही होती है अपने दोस्त के साथ अलग होके, इधर से अलग अलग जा रही होती है। तब यूरी कहती है कौन है मेरे पीछे। तब तक हम लोग देखते हैं जो गुरु होता है वो यहाँ पर आती है। वो कह रहे थे कि वो डर के उसको देख के भागना स्टार्ट कर देती है। तभी कहती है यू रे। तो वो कहती क्या, तू तू रिन का है। तो कहते हाँ हाँ, क्योंकि वो ये बोल नहीं सकता, गुरु बोल नहीं सकता। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर से एग्जोसिस्ट जो होते हैं उसको पकड़ के दबा लेते हैं, और इधर से हम लोगों को पता क्या चलता है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है, और वो बंदों को तोड़ के फिर से वापस आ जाता है यूरी के पास। तभी यूरी जो होती है वो कह रही होती है कि तू मेरे साथ रह, मैं तेरे को संभालूंगी, टेंशन मत ले। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है शीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुझे समझ में नहीं आ रहा, तू मारी जा सकती है। वो कहती कि नहीं, मुझे पता है वो अकेला है इस वजह से, और रिनका को वो बहुत पहले से जानती हूँ, जब मैं छोटी सी थी तेरे से भी नहीं मिली थी तब से मैं जानती हूँ। फिर वो यहाँ से चली जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूसीफर होता है वो अभी भी ऐसे ही पड़ा होता है, और जो यूरी है अब वो रिनका को पढ़ना लिखना हंसना बोलना खेलना कूदना ये सब सिखा रही होती है कि वीडियो गेम वगैरह, और हर छोटी छोटी बात। इधर से जब भी वो जा रही होती है तो जो रिनका होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन वो उसको हर बार प्रॉमिस करके जाती है। इधर से हम लोगों को मिलता है कि डॉक्टर डॉक्टर कोरा होता है, उससे वो रिक्वेस्ट करती है कि मेरे अलावा भी रिंका को किसी और से भी मिलना चाहिए, तो वो शीरो को करती है। शीरो को पसंद नहीं है लेकिन शीरो फिर भी चला जाता है। इधर से रिंका जो होता है उसको देखते ही उसे मारने की तैयारी होता है, तो भी उसके खिलौने को भी बिखेर देता है। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो शीरो होता है वो फिर भी उससे जीत रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं भी जीतूंगा, और वो दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन शीरो ज़्यादा जीत जाता है तो उसको चिढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। तभी यूरी जो होती है उसको बाहर फेंक देती है, बोलती कि ये बच्चों वाले एक्ट करने की जरूरी नहीं थी।
इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि वो उसके साथ ही टाइम बिता रही होती है, लेकिन इधर से अब रिनका के दिल में आ चुका है कि उसे बेस्ट बनना है किसी भी तरीके से। इधर से दो गार्ड होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि शीरो और रिनका की शादी हो जाएगी, लेकिन तभी जो रिनका होता है वो उस जगह को तबाह और बर्बाद करके बाहर आ जाता है। और हम लोगों को देखने को मिलता है अगले सीन में, जिसके अंदर उसने सैकड़ों किताबों को यहाँ पर रख लिया होता है और सारी किताबों को वो पढ़ता रहता है। इधर से वो कहती कि तुझे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तभी वो कहती चुप कर औरत। और यहाँ पर एक बंदा होता है उसको जला कर राख कर देता है और कहता है कि मैंने हर एक किताब पढ़ लिया है। हाँ, सब लोग मेरे से डरते हैं। तो उसको क्या नाम कहते हैं? सैटर्न। हाँ, मैं अब बन चुका हूँ वो। तो अब तू बस मेरे सामने घुटने टेकने लायक है यूरी, लेकिन अगर तू मेरा साथ देगी तो तू और मैं साथ में रहेंगे। तभी यहाँ पर शीरो आ जाता है उसे बचाने के लिए, तभी उसको गुस्सा आ जाता है और वो चारों तरफ आग आग लगा देता है भाई, सब चीजों को तबाह और बर्बाद कर देता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो भाई यहाँ से निकलता और उड़ता हुआ जा रहा होता और जितने भी मॉन्स्टर होते सब अब उसके ताबे है। इधर से हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को थोड़ी बहुत चोट लगी होती है, लेकिन ये ठीक ही होते हैं, इतना कुछ दिक्कत नहीं है। लूसीफर जो होता है वो कह रहा होता है कि फादर आ चुके हैं, हमें पता है, उन्होंने सेटल बोला है तो वो फादर ही हैं। इधर से इनका दिमाग ही नहीं चल रहा होता ये क्या चल रहा है। फिर 6-7 महीने बीत जाते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो यूरी होती है वो अभी भी चिंता कर रही होती है। उसके बाद इधर से जो शीरो होता है वो कहता है कि मैंने तुझे शूरा ला के दिया ना, उसका ध्यान रखता हूँ। कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, तो टेंशन मत ले, ये सब वगैरह वगैरह बात करती है उससे थोड़ा बहुत। और वो कह रही होती है कि किसी भी तरीके से मुझे उसको ठीक करना होगा, रिनका को ठीक करना होगा। इधर से जो शूरा वो अभी भी चिपकी हुई है। इधर से उसका दोस्त बोलता है कि ये क्या है, तो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं यार, छोड़ना, पागल है वो। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो मिस्टर टोडो है वो अपनी फैमिली के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स उससे बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहे होते हैं। बस इतना ही देखने को मिलता है। उसके बाद जो लूसीफर होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चालू हो जाते हैं। इधर से तभी अचानक से जो एक पोर्टल होता है वो टूटता है। पता क्या चलता है कि यहाँ पर जो गोरो है, मतलब कि जो शैटन है, वो आ चुका होता है और वो सारी चीज़ों को तबाह करता है। वो आ रहा होता है, जितने भी यहाँ पर डॉक्टर वॉक्टर होते हैं उन सबको तबाह कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे एक्साइलर दे दो डॉक्टर ड्रैकुला, वरना मैं तुझे भी बर्बाद कर दूंगा। इतने में हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसको एक्साइलर दे दिया जाता है जिससे कि वो ठीक हो जाता है। इधर से जो रूरी होती है वो कह रही होती है कि ये क्या है। इधर से जो सैटर्न होता है वो कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी मज़ेदार था, चलो मैं अपने बच्चों से भी मिल आऊँ। इधर से हम लोग देखते हैं वो लूसीफर से मिलता है, तो वो कहता है कि फादर आप कैसे हैं। उसके बाद जितने भी वहाँ पर और बच्चे होते हैं वो सब होते हैं। तभी वो कहता है कि ये तो कमाल की जगह है, इसको मैं अब अपना अड्डा बनाऊंगा, तो तुम सब लोग अब मेरे पाँव की जूती हो, ठीक है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है दुनियादार से जितने भी एक्सोसिस्ट होते हैं सब आ जाते हैं। और इधर से पुराना जो पालदीन होता है फौजी से पहले का, वो भी आ जाता है। यहाँ पर मेफिस्टो को भेजा गया होता है नेगोशिएशन करने के लिए, लेकिन जो मेफिस्टो है उसकी जुबान ज़्यादा चलती है। लेकिन भाई इधर से सैटर्न जो होता है वो चीड़ फाड़ देता है 2 सेकंड में। वो कहता है कि फादर मुझे माफ़ करना है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई है अब। इधर से तभी बोल दिया जाता है कि अब ऑल आउट वॉर होगी, जिसके अंदर वॉर होते ही हमें पता क्या चलता है कि लाख सवा लाख आदमी तो हमारा एक झटके में खत्म हो चुका है। इधर से यूरी जो होती है वो कह रही होती है कि ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को उससे बात करनी होगी, मुझे उससे बात करनी होगी, प्लीज़ मुझे उससे जाने दो। तो वो कहता है कि नहीं, अभी और भी लोग मारे जा सकते हैं, तो हमें कुछ भी करके सबसे खतरनाक चीज़ों के लिए भी तैयार रहना होगा। इधर से यूरी जो होती है ठीक है, वो अब अकेले करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर से हम लोगों को नहीं मिलता कि वो जा रही होती है सैटर्न की तरफ, लेकिन फौजी उससे मिल जाता है। तभी वो कहते हैं कि फौजी मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारे साथ इतने साल बिता कर। फौजी जो होता है वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन वो उसको बोलती नहीं है और वो कह रही होती है कि देख ये सब पीना छोड़ दे, तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, चलो ठीक है, गुड बाय। इधर से फौजी भाई उसको देखता ही रह जाता है। इधर से सीन आता है सैटर्न की तरफ, जिसके अंदर जो वो होती है वो कहती कि मैं तेरे पास आ गई सैटर्न। तो वो कहते कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, तो अब तुम मरेगी। जितने भी जानवर होते हैं सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन सबको जानवरों को वो खत्म कर देता है और फिर उसको गले लगा लेता है और कहता है कि यूरी तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे साथ रहे और कुछ नहीं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सैटर्न जो होता है वो कहता है कि अब मैं और यूरी यहाँ से जा रहे हैं, तुम लोग अपना अपना देख लो। लूसीफर, तो लूसीफर जो होता है फादर, वो कहता है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं, तो कहते कि बिल्कुल भी नहीं। इधर से जो उसके भाई वगैरह होते हैं वो कह रहे होते हैं खत्म करें, तो कहते हैं तुम एक झटके में मिट जाओगे फादर के सामने। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो सैटर्न होता है वो यूरी को लेकर चला जाता है और फिर उसके साथ रहना स्टार्ट कर देता है, अच्छी खासी जिंदगी बिताता है। इधर से यूरी जो होती है वो अपने पुराने दोस्त से मिलने जाती है, जिसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट वाले बच्चों को संभाल रहे थे, जिसके अंदर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता ये सब चीज़ें। तो एक बंदा जो होता है इस चीज़ को सुन लेता है। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि जो सैटर्न होता है वो कह रहा होता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, तो वो लोग यहाँ से भाग ही रहे होते हैं। और जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो हमें देखने मिलता है कि जितने भी एक्सोसिस्ट होते हैं सब लोगों ने उसे घेर लिया होता है, क्योंकि जिस बंदे ने कहानी सुनी थी उस बंदे ने बता दिया होता है कि ये लड़की जो होती है वो यहाँ पर सारे बंदों को भरवाना चाहती थी और यहाँ से जितने भी मतलब सैटर्न वगैरह इन सबको भी निकालना चाहती थी। तभी वो कहता है कि अब तुम लोग नहीं बचोगे, तुम लोगों ने मेरी उसके अंदर खलल डाली, और भाई वो तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी जो होती है जवाब दे देती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है मेफिस्टो जो होता है वो बात कर रहा होता है और दुनियादार के जितने भी एक्सोसिस्ट होते हैं सब उससे बात कर रहे होते हैं। वो सबको बोल रहा होता है कि देख, जापान ब्रांच में ये मिला है ठीक है, हम लोगों ने इसको मैक्सिको ब्रांच में भेज दिया है वो भी ठीक है, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं करोगे उन लोगों का। और यूरी जो है, मैं तुम्हें बता दूं, वो प्रेग्नेंट है और उसके आसपास में शील्ड है, तो तुम उसे खत्म भी नहीं कर सकते जब तक वो जन्म ना दे दे बच्चों को। इधर से सारे के सारे लोग जो होते हैं वो एग्री होने स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से जो यूरी होती है वो बेड पे लेटी होती है, तभी यहाँ पर जो शीरो होता है वो आता है और कहता है कि
तूने सैटर्न के बच्चों को पाल रखा, पागल है क्या तू, मारी जाएगी। तो वो कहते कि नहीं, मैं इनको जन्म दे के ही रहूंगी। इधर से हम लोग देखते हैं, जिस शीरो होता है वो बात कर रहा होता है मेफिस्टो से। तो मेफिस्टो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ एक तलवार है जो कि ये सब कर सकती है, और वो है काराकोरी तलवार, जो कि मैंने अपने दोस्तों को दे रखी है, टेंशन मत लो, जाके तुम ले आगा। तो इधर से जो शीरो का दोस्त होता है वो भी आ जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि फिर वही सीन होता है जिसके अंदर ये आया होता है शोगो के फादर के पास, और वहाँ से उसकी तलवार को लेके वहाँ से निकल जाता है, और वो कह होता है कि मैं बच्चों को खत्म करने वाला हूँ इनसे। वो तलवार लेकर आ जाता है। तब मेफिस्टो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे खुद करना होगा, मैं नहीं मानने वाला। इधर से यूरी जो होती है वो कह रही होती है कि मैं इन बच्चों को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करके रहूंगी। इधर से रिन जो होता है वो सब देख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होने का होता है। फिर आखिरकार वो समय आ चुका होता है जिस दिन बच्चा पैदा होने वाले हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है दुनिया भर के सारे एग्जिस्ट आए हुए थे। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि चारों तरफ से सारे बंदों ने उसे घेर रखा होता है। अलग अलग एग्जिस्ट आए होते हैं यहाँ पर, मतलब बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, मैक्सिकन, सारे तरीके के जितने भी होते हैं। और यहाँ पर अब बेबी का जन्म होना स्टार्ट हो चुका होता है, जिसके अंदर कुछ लेडीज होती है जो उसको कह रही होती है पुश करने के लिए, पुश करने के लिए। अब वो लोग पुश करते करवाते 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 तभी हमें देखने मिलता है एक बच्चा तेजी से निकल के बाहर गिरता है। भाई ये कैसी चीज़ है। वो होता है रिन। और वो रिन जो होता है वो ऐसे ही उसको देखते ही सारे लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी वो सारे बंदों के ऊपर टूट पड़ता है और सब बंदों को चलाकर राख करना स्टार्ट कर देता है। वो इधर से रिन जो होता है वो देख ही रहा होता है, और इधर से हम लोग देखते हैं कि यूरी की ताकत निकल चुकी होती है। और इधर से जो छोटा रिन होता है सारे बंदों को जला जला के राख कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि अच्छा, इसलिए बचपन में मैं इतना खतरनाक था, मैं जानता था मैं हमेशा से खतरनाक हूँ, मैं रहने लायक नहीं हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि जो शैतान रिन है उसके ऊपर कब्जा करने वाला होता है। तभी इसके ऊपर मेफिस्टो एक जादू कर देता है और उसको बेहोश कर देता है, और एक पता नहीं जगह पर फेंक देता है उसको, कहता है कि थोड़ी देर आराम कर तभी सही रहेगा। इधर से सीन आता है यूकियो की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं वो शीमा का साथ मिलके आ रखा होता है इल्यूमिनाटी की जगह पर, जहाँ पर आके वो बात करते हैं। जिसके अंदर एक लेडी अपना आपका इंस्टीट्यूट करती है। तो यहाँ पर यूकी जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे डायरेक्ट बात करनी है लूसीफर से और किसी से नहीं। जो वो होता है फिर सीधा लूसीफर की तरफ लेके जाते हैं, तो लूसीफर से वो बात करना स्टार्ट कर देता है। तो लूसीफर से डायरेक्ट वो कहता है कि मुझे बस ये जानना है कि मेरी आँख के साथ क्या हुआ है और मेरी पावर कैसे अवेक होगी, नथिंग एल्स, और मैं तेरे को बहुत बुरा मानने वाला हूँ। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो टुलाइट होता है वो बात कर रहा होता है। इधर से टुलाइट भी जो होता है मैसेज वगैरह कर रहा होता है। इधर से लाइटिंग वगैरह। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सब जगह पैनिक फैला होता है, सब लोग एक दूसरे को लॉक कर रहे होते हैं, कोई कहीं जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है, कोने कहीं और गया होता है, शू को कहीं और गया होता है। और इधर से शीमा का ख्याल रखने के लिए काम ही होती है, वो ख्याल रखी रही होती है, बातचीत करी होती है। तभी वो कहती है कि तू मुझे पता है रिन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो वो बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब रिन बदल गया था, मैं नहीं चाहती थी कि उसे कोई चोट पहुंचे। लेकिन हाँ, तुम कहते हो तो मैं उसके साथ प्यार में हूँ। तो एकदम ही हम देखते दरवाज़ा खटकता है, कुछ लोग आते हैं। तो वो कहते हैं कामी को, यहाँ पे शामी है ना, तो वो कहते हैं हाँ, तो हम इसको लेके जा रहे हैं, और उसको लेके चले जाते हैं बिना किसी बताए कुछ। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि तभी शामी जो होती है वो काफ़ी सारे बंदों से मिलती है। तो वो कहते हैं कि आपका स्वागत है, आपकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं आई है क्या। तभी तक फ़ोन किया जाता है शोगो की तरफ, शोगो को बताया जाता है। तो टुलाइट के जितने भी मैसेज सब बता देते हैं। कामी इधर से शोगो के पास फ़ोन करती है तो बता रही होती है कि शैमी को कुछ लोग लेके चले गए हैं। शैमी को एक जगह लेके आए होते हैं जिसको कहा जाता है गार्डन ऑफ एडम, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। इधर से तभी उसको याद आता है कि उसकी ग्रैंड माँ भी इसी के बारे में बात करती थी। तो कहती है कि आपकी याददाश्त नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। फिर उसको तैयार वैयार किया जाता है, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, बिल्कुल तैयार वैयार करवा के उसको खाना वाना खिलाया जाता है। और वो कह रही होती है कि मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही, केवल खाने के अलावा। तभी वो कहती है कि मुझे वॉशरूम आ रहा है, मुझे अकेला होना है। और वैसे ही वो वॉशरूम में जाती है तो पता चलता है कि वहाँ पर रिन पड़ा हुआ है। वो रिन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और फिर रिन से बात करने के लिए जाती है तो पता चलता है कि रिन आँख खोल के सो रहा होता है। तभी वो हंसना स्टार्ट कर देती है। तभी जो रिन होता है उसको सारी अजीब अजीब बातें आ रही होती है कि इसको तबाह कर दे, उसको तबाह कर दे, ये कर दे, फलान कर दे, ढीन कर दे, ये कर दे, उसको मार दे, इसको मार दे। लेकिन जो शीमा होती है वो रिन को उठाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रिन उठ नहीं रहा होता। आखिर में बहुत तेजी से वो डर के एकदम ही झटके से उठता है। तो यहाँ पर जो रिन होता है उसको दिखता नहीं है। तभी वो पीछे से आवाज़ आती है कि क्या हुआ शैमी, आपको कोई दिक्कत है। तब तक वो कहती है नहीं नहीं। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रिन होता है वो उठ चुका होता है, शैमी यहाँ से जा चुकी होती है। और जैसे ही शैमी वहाँ से जाती है रिन यहाँ से निकल जाता है, और रिन वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर डिलीवरी वगैरह हो रही थी। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है दूसरी तरफ जो सैटर्न होता है वो आ जाता है, और वो कह रहा होता है कि मैं अपने बच्चों का बचा करूंगा। तभी वो अपनी पावर को चार्ज करता है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और बताया जाता है कि यही रात है जिस दिन ब्लू नाइट हुई थी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लूसीफर जो होता है वो भी पूरा हिल जाता है, वो भी कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से वेसल चाहिए। तभी जो सैटर्न होता है उसके पास आ जाता है, वो कह रहा होता है कि तू मेरे लिए वेसल बनेगा ना लूसीफर। तभी लूसीफर जो होता है वो कहता है कि जरूर, और तभी वो लाइट करता है और अपने बाप को तबाह और बर्बाद करके राख कर देता है, उसके पूरे जिस्म को उड़ा देता है, जिससे कि सैटर्न जो है अब वो इस दुनिया में नहीं रह सकता, वापस वो उसी दुनिया में चले जाएगा डिमोनिक में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ सिस्टर वगैरह भी होते हैं। तभी अचानक से कुछ लोगों में आग लगनी स्टार्ट हो जाती है।
इधर से डॉक्टर ड्रैकुला भी देखने को मिलता है और लगातार जितने भी लोग होते हैं सब में आग लग रही होती है, जिसके अंदर हम कुछ फैमिलियर फेस भी देखते हैं, जिसकी तरीके से मतलब कोने के फादर वगैरह का चेहरा दिखने के लिए मिलता है। उधर से हम देखते हैं कि हमारा जो टेंपल है शूगो वाला, उसके अंदर भी काफी कुछ होने लगता है। शूगो के फादर भी जलने स्टार्ट हो चुके होते हैं। इधर से कोनेन का जो भाई होता है वो बैरियर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका भाई जो होता है बैरियर इतना मजबूत नहीं बना पाता जिससे कि वो बच सके, और उसका फादर जो होता है उसको जला कर राख कर देता है। इधर से हम लोग देखते हैं जो शीमा होता है वो पैदा हो चुका होता है, छोटा सा बेबी होता है। शीमा का जो बड़ा भाई होता है वो इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों को मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा जिससे कोई दिक्कत ना हो। इधर से वो लेके जा ही रहा होता है, तभी कुछ लोग जो होते हैं उसकी जलने स्टार्ट हो जाते हैं। शीमा का बड़ा भाई जो होता है वो फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसके अंदर भी आग लग जाती है, तभी वो शीमा को ऊपर फेंक देता है और उसका भाई भी गिर जाता है। इधर से हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो एल्डर्स होते हैं वो भी जलने स्टार्ट हो चुके होते हैं। टू लाइट ये सब देख ही रहा होता है जगह जगह के एल्डर्स, लेकिन जो शैमी वाली जगह थी उस वाले जो एल्डर्स होते हैं वो नहीं जल रहे होते, और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि ये नहीं जलेगी क्योंकि इसने कंट्रोल पा लिया उस फ्लेम के ऊपर। इधर से सीन आता है फिर से रिन के बचपन वाली जगह पर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं रिन जो होता है वो काफी ज्यादा खूंखार हो रखा होता है। कुछ लोग आए होते हैं यूरी को मारने के लिए, लेकिन जो शीरो होता है वो कहता है कि अगर किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ काट डालूंगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो रिन होता है वो आग बबूला हो रखा होता है और पलादीन जो होता है वो उससे फाइट कर रहा होता है, लेकिन जो छोटा रिन होता है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। पलादीन भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन तभी उसको एक एरो लगता है जिससे कि वो गिर जाता है। यूरी को एक और बच्चा है तो वो उसको भी मतलब कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा भी डिलीवर हो जाता है, लेकिन वो रो नहीं रहा होता। उसकी आंख वाँख चेक की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है थोड़ा बहुत कि वो रोए, तो पता चलता है कि वो रो नहीं रहा होता। पलादीन ने मतलब इधर से रिन को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी अचानक से वो अपनी फायर को जला देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि रोकियो की भी आंख जल पड़ती है। शायद इस तरीके से उसे कर्स मिला है। इधर से पता चलता है कि ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो यूरी को वापस कर दिया जाता है। इधर से पलादीन जो होता है वो हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, उल्टा उसके ही चीथड़ उड़ा देता है रिन। इधर से तभी मेफिस्टो आके सारे बंदों को बचा लेता है और वो कह रहा होता है कि शिरो तुझे ही खत्म करना होगा उसको, बच्चे को ले ये कताकुरी तलवार और कर दे अपना काम, मैंने ही ये तलवार बनाई थी। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो जाता है सीधा उस बच्चे की तरफ। इधर से वो कह रही होती है पीछे से, मेरे बच्चे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, समझा तू? तो वो कहता है कि बिल्कुल, मैं उसको चोट नहीं जान से मार दूंगा। इधर से वो कहता है कि ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं सारे के सारे जो होते हैं वो मैजिकल बैरियर बना लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रिन जो होता है वो किसी को भी पास नहीं आने देता, और मैजिकल बैरियर बनाने के बाद सीधा उसके दिल के अंदर जो शीरो होता है वो उस तलवार को घुसेड़ देता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि तलवार घुसती है और अचानक से वो तलवार गायब हो जाती है। इधर से मेफिस्टो जो होता है उसकी सारी फ्लेम्स को कंट्रोल करके अंदर रख देता है उसका डीमन हार्ट भी। तभी वो कहता है कि अब ये बच्चा नॉर्मल है, तो मिस यूरी आप इसको रख सकती हैं आप। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कोई भी इस चीज़ को लेकर खुश नहीं हो रखा होता, तभी अचानक से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पलादीन जो होता है वो भी चलना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर सटन ने जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया होता है। वो कहता है कि मैं शीरो और तुझे दोनों को तबाह कर दूंगा यूरी अब। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो आ जाता है तो शीरो होता है वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे इसको आगे कुछ भी नहीं करने दूंगा सटन, और उसके ऊपर गोलियां वोलियां बरसाता है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो फाइट करने वाला ही होता है, लेकिन उससे पहले जो पलादीन होता है उसकी हालत वैसी ही खराब हो चुकी होती है। तभी उसको याद आने लगता है कि रिनका को किस तरीके से उसने बचाया था, और इधर से जो शीरो होता है वो पलादीन को चीड़ फाड़ के खत्म कर देता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है तभी वो कहता है कि तू इसको नहीं पा सकता क्योंकि वो मेरी है। तभी जो शेटन होता है वो शीरो के अपने ऊपर सर लगाता है, वो कहता है कि मैं यही चाहता था कि तू मेरे करीब आए, और यही होते हैं हम देखते हैं शीरो जो होता है वो उसके कंट्रोल में आ जाता है। शीरो अपना गला काट देता है, और ये वैसा ही होता है जिस तरीके से यूरी के फादर ने किया था, और उसका गला कटने के बाद जो फूजी होता है वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है यूरी जो होती है वो बहुत तेजी से रो रही होती है और कह रही होती है कि नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा फूजी, फूजी जिंदा रहना होगा। तब तक हम लोगों को देखने मिलता है जो फूजी होता है वो अपने ऊपर कंट्रोल पाना स्टार्ट कर देता है और अपनी नस को दबा के अपने ब्लड को बहने से बचा रहा होता है। तब तक हम लोग देखते हैं जो सीमा के क्लैन वाली बंदी होती है वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर रिकवरी करने स्टार्ट कर देती है, और यहाँ से जो सेटन होता है अब वो जा चुका है। तभी फूजी तो जो होता है उसको भी रिपेयर कर दिया जाता है अच्छी तरीके से, मतलब क्योंकि उसका जेनेटिक बहुत ज़्यादा फास्ट है। इधर से बोला जा रहा होता है कि अब ये बच्चे बहुत ज़्यादा खतरनाक है यूरी। तभी जो सीरो होता है वो सामने आ जाता है, तो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा यूरी को। तभी यहाँ से बोला जाता है कि अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तभी वो कीज का इस्तेमाल करता है और उसको यहाँ से लेके चला जाता है सारे बंदूकों को नोक पे रख के। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो एक अबेंडन सिटी में आया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ बर्फ पड़ी होती है। तो वो कहता है कि थोड़ी देर में आग जलाता हूँ, तुम यहीं पे बैठो, और ये बच्चे बच्चे कपड़े वपड़े कुछ पहनने पड़ेंगे इनको। हम लोगों को देखने मिलता है कि वहाँ पर शीरो जो होता है वो खाने पीने के लिए सामान भी लेकर आता है, कपड़े वपड़े भी ले आता है। तो वो कहते हैं बच्चे कहाँ गए, तो कह रही मैं बेस्ट फीडिंग कर रही हूँ। तो अच्छा ठीक है। हमें देखने मिलता है कि जो रिन होता है वो ये सारी चीज़ों को देख रहा होता है, वो कह रहा होता है कि ये सब कितना अच्छा है, लेकिन काश मैं उस दिन पैदा ना हुआ होता। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लोग साथ में क्लॉक टावर तक जाने वाले होते, तो यहाँ पर ये लोग चलते चलते जाते होते बर्फ के अंदर। यहाँ पर जो यूरी होती है वो कह रही होती है कि मेरे को काफ़ी थकान हो रही है, इन बच्चों को संभाल ले। तो बच्चों को संभाल लेता है ये, बच्चों को लेकर चढ़ ही रहा होता, तभी हम देखते हैं यूरी जो होती है वो गिर पड़ती है। अब वो कहती है कि मुझे उठा लो प्लीज़। अब वो उसको उठा लेता है, उसके कंधों पे लेके जा रहा होता है। वो कह रहा था कि हम लोगों ने कितने अच्छे पल बिताए हैं ना यूरी,
ऐसी बातें कर रहा होता तभी हम लोग देखते हैं यूरी जो होती है उसके ऊपर से गिर जाती है। वो कहता है यूरी तुझे गिरना नहीं है, तू ठीक है, आँख खोल आँख खोल आँख खोल। तो वो कहती है फौजी मेरे से वादा करो मेरे बच्चों को संभाल के रखोगे, हमारे बच्चों को, तुम एक रियल फादर बनोगे एक दिन। और अचानक से ही वो दम तोड़ देती है। वो उसको लेकर रोना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि मेरी सब मेरी गलती है, अगर मैं तेरे से हमेशा अलग न रहता तो ऐसा कभी ना होता, मुझे मौत आ जाए। तभी वो बच्चों को अपने गले से उतारता है और हम लोग देखते तभी एक मॉन्स्टर आ जाता है और फौजी को एक झटके में सुला देता है। वो कहता है कि सही है मुझे मौत आ जाए। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब उसको फटका पड़ा होता है तो वो वहां पर दूर पड़ा होता है और वो कह रहा होती है मुझे मौत आती है, आ जाए अभी आ जाए। तभी जो छोटी यूरी होती है वो उसके पास आ जाती है। वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुझे नहीं मरना है अभी, अभी तो तुझे काफी जीना है, मेरे बच्चों को भी तो बड़ा करना है तुझे। तभी वो कहते हैं कि ये औरत मुझे मरने भी नहीं देगी आराम से। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो बच्चों को खाने वाला ही होता है, तब तक उसके ऊपर गोली चला देता है वो। और जैसे ही वो गोली लगती है वो बंदा मॉन्स्टर जो होता है वो पागल हो जाता है और तभी उसके ऊपर एक्साइल का कर देता है वो मामला और वो बंदा भाई सपा हस्ती से ही मिट जाता है बिल्कुल। इधर से फिर वो गिरता पड़ता हुआ उन बच्चों के पास जाता है और देखता है कि वो बच्चे रो रहे होते हैं। तो वो कहता है कि मैं इन बच्चों को बड़ा करूंगा, हाँ, हर एक जान को जीने का हक है जब तक कि वो खुद ना मर जाए। इधर से हम लोग देखते हैं कि यूरी का जो दोस्त होता है वो कह रहा होता है कि बाकी सब कहाँ, तो कहता है ब्लू फ्लेम लग चुकी है सब लोगों को। वो भागता हुआ उधर की तरफ ही जा रहा होता है, सारे लोग मना कर रहे होते हैं लेकिन हम लोगों को देखने को मिलता है लूसीफर जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मुझे दर्द भी महसूस नहीं होता। और वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है बढ़ता जा रहा होता है। तभी उसको देख के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कुछ बच्चे वहां पर आ जाते हैं। तभी बोला जा रहा होता है कि इससे दूर रहो। और जो लूसीफर होता है तभी अचानक से लाइट निकालनी स्टार्ट कर देता है। एक बंदा जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो उसको रोकता है और उसको कवर करने की कोशिश करता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बंदा भाई जर्रा जर्रा होकर गायब हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी हम देखते हैं जो मेफिस्टो होता है वो वहां पर आ जाता है। वो कह रहा होता है कि मेरे भाई तुम अपने अमंत कार को वापस ला रहे हो, तू वापस नहीं आएगा। तभी उसके ऊपर शैमी किलैन की बंदी को जाती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हें वापस रिकवर कर दूंगी और उसके दिमाग को पकड़ के उसको नॉर्मल कर रही होती है। लेकिन वो बंदा फिर भी चिल्ला रहा होता है कि नहीं नहीं मुझे करो मत मुझे करो मत मुझे करो मत, क्योंकि पता क्या चलता है कि वो उसको तबाह और बर्बाद कर देती है आखिर तक लाके। इधर से मेफिस्टो कहता है कि बड़े भैया अब आराम से सोइए आप। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो फौजी होता है वो दोनों बच्चों और उसकी माँ की लाश को लेके यहाँ से जा रहा होता है। इधर से हम लोग देखते क्रैम स्कूल के अंदर जो शूरा वगैरह वो ठीक हो रहे होते, जितने भी लोग होते सब लोग एक दूसरे को बचा रहे होते। मिस्टर टूडो जो होता है वो अपनी पूरी फैमिली को जला कर राख कर देते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि सीमा के भी फैमिली में काफी चोट लगी होती है लोगों को और मरे भी होते हैं। इधर से टूलाइट भी मिला होता है। इधर से हम लोग देखते हैं मेफिस्टो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये जो कर्न्स है इनको संभालना होगा, मेरे भाई की बॉडी जो है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते तो कहते हैं कि इसको संभाल के अच्छे से रख लो। इधर से हम लोग देखते हैं कि बाकी के जो बंदे होते हैं उन लोगों को निकाला जाता है और बोला जाता है कि केवल यही बच्चा है जो यहाँ पर बचा है। डॉक्टर डैक्रोय जो होता है वो काम कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरा काम पूरा होने वाला है। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि जो सैटर्न होता है वह एक स्टैचू के ऊपर होता है। तभी वो कहता है कि मुझे वापस इस दुनिया में भेज दिया, मुझे बॉडी चाहिए बॉडी चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं जो यूरी होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है कि सैटर्न मैं तेरे पास आ गई हमेशा हमेशा के लिए। वो कहते कि नहीं तेरा कोई मतलब नहीं है क्योंकि तेरे पास बॉडी नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, अब भाग जा यहाँ से तू। और उसको उड़ा डालता मतलब उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देता है। इधर से फिर सीन आता है स्कूल की तरफ जिसके अंदर जो मेफिस्टो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा शीरो तो इन बच्चों को ले आया। तो भी वो कहता है कि मैं इन लोगों को नहीं पालने वाला, तू पालेगा, अब मैं आजाद हूँ ठीक है ना, अब मैं चाह रहा हूँ। तो वो कहता है कि सुनो सुनो तुमने बचपन में मेरे से एक वादा किया था ना जो मैं बोलूँगा वो करना पड़ेगा तुझे। कहता है कि हाँ करना पड़ेगा। तो कहे तुझे यही काम करना होगा, बच्चों को पालना होगा, उनको बड़ा करना होगा और मेरे लिए एक हथियार बनाना होगा सटन से फाइट करने के लिए। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है वो कहता है अबे पागल है क्या तू। इधर से सीन आता है सटन की तरफ जिसके अंदर जो लूसीफर वगैरह होते हैं और उसके जितने भी भाई वगैरह होते हैं सब उसके पास आ जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि फादर हम आपको एक अच्छी बॉडी ला के देंगे, आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। इधर से मेफिस्टो भी आ जाता है और इधर से वो कह रहा था कि फादर मैं कुछ आपके लिए तैयार कर रहा हूँ तो आप उसको पालेंगे, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरी तरीके से एक खतरनाक बॉडी दूंगा। तो वो कहता है तू ट्रेटर है, तेरे पे यकीन नहीं करता, लेकिन अगर तू करेगा तो मैं तुझे फिर से वेल्डन बॉय दे दूंगा। इधर से लूसीफर भी तैयार हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि अब फूजी को बना दिया है पलादीन। इधर से डॉक्टर टूरो और डॉक्टर डैकुला इन सबको भी काफी ज्यादा चोट लगी होती है। फूजी जो होता है वो कह रहा है कि डॉक्टर डैकुला मुझे पता है कि तू क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो चुपचाप अब उन चीजों को बंद कर दे वरना तेरे को बंद करवा दूंगा मैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है काफी सारे लोग जो होते हैं वो मार रहे होते हैं और पता चलता है एक बंदा इनको मारते हुए आ रहा होता है। इधर से डॉक्टर डैकुला जो होते हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट में लगे होते हैं। तो भी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि वही है जो कि पहाड़ के अंदर छुप के बचा था। वो कह रहा था कि अब हम लोगों को वो काम करना होगा, अब हमें एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी। तो भी वो कहते कि हाँ अब हम बनाएंगे इल्यूमिनाटी। इधर से हम लोग देखते हैं कि शूगो के फादर के साथ मिलके फौजी जो होता है मेफिस्टो के साथ मिलकर बात कर रहा होता है जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि काताकोरी के अंदर उसकी तलवार को बंद कर दिया गया और मैं तुझे ये चाबी भी देता हूँ कि टाइम में तू आगे पीछे कहीं भी जा सकता है फौजी, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बच्चों को पालना है।
तभी फूजी जो होता है वो सिगरेट लगा लेता है, तो वो कहता है कि बच्चे के सामने बिल्कुल भी नहीं करना। तभी सारे बच्चे जो होते हैं रोने स्टार्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ से हमें देखने मिलता है बेबी सीटर फूजी शीरो, और यहाँ पर सारे बच्चों को दूध वूध पिला रहा होता है। यूकी तो आराम से पी रहा होता है, लेकिन रेन जो होता है वो काफी अग्रेसिव बंदा है। यहाँ पर वो पालने की कोशिश कर रहा होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोता तो एक जगता है, एक सोता एक जगता है। ऐसे करते करते 6 दिन तो वो सोया नहीं होता। फिर इनके लिए अडॉप्टिंग के लिए पेपर लिख रहा होता है, जिसके अंदर वो कह रहा था कि इन लोगों का क्या नाम दूं। और यूरी ने मेरे को क्या नाम बोले थे, यूकी और रिन। अच्छा, और उसके फादर का नाम अकुमुरा, ठीक है, तो अब इनका नाम होगा अकुमुरा ब्रदर्स। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो फूजी होता है वो ये करने के बाद अलग अलग अपने जो पुराने पुराने स्टूडेंट्स के साथ अपने अपने दोस्तों से बात करता है। सब लोग उसे मना कर रहे होते हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करता है, और हमें पता चलता है कैफे के अंदर कि वो क्या करना चाहता है। वो चाहता है कि एक मोनेस्ट्री बनाने के लिए जिसके अंदर इन लोगों को वो पाल सके। तो सब वो कहता है कि मुझे पता है तुम लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फादर, हम आपका सपोर्ट करेंगे, और सारे लोग करेंगे। और सारे के सारे लोग आ जाते हैं और मोनेस्ट्री को तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कुछ साल बीत चुके होते हैं, जिसके अंदर रिन और यू के थोड़े बड़े हो चुके होते हैं, अपना खेल कूद रहे होते हैं। फिर किडन गार्डन वगैरह स्कूलों में जाने स्टार्ट कर देते हैं। इधर से यूके को थोड़ा बहुत ये सब दिखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कोई यूके को परेशान करता था तो रिन उसको बहुत मारता था। लेकिन एक दिन जो यूके होता है वो काफी ज्यादा रो रहा होता है कि फादर मुझे ये सब नहीं देखना, पापा मुझे बिल्कुल भी नहीं देखना। तो वो कहता है कि तू मेरे साथ मिलकर लड़ना चाहता है, तू रिन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो वो कहता है कि हाँ, तो तेरी ट्रेनिंग अब शुरू होगी। इधर से हम लोग देखते हैं कि यूकियो जो होता है अब यहाँ पर ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर देता है, और रिन जो होता है वो अकेला रहता है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि फिर वो धीरे धीरे करके एक सक्सेसफुल बंदा भी बनता चला जाता है। इधर से रिन जो होता है वो अकेला होता चला जाता है, और अपने फादर से वो चिढ़ता चला जाता है। उसको लगता है कि यूके को वो ज़्यादा पसंद करता है इस वजह से, क्योंकि यूके ठीक है। तो भी अचानक से हम लोग देखते हैं कि जो सैटर्न था वो धीरे धीरे करके फादर के ऊपर कंट्रोल पाता रहता था बीच बीच में। तो यूके जो होता है वो कह रहा होता है कि आप मत कीजिए ये सब, आपको दिक्कत होगी। तो इधर से हम लोग देखते हैं वो कहता है कि ठीक है चल लेने की कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। डॉक्टरों से भी वो बात करता है तो पता चलता है कि हाँ, वो धीरे धीरे करके तुम पर ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं फिर वो वाला सीन आ जाता है जो कि सीजन 1 में हमने देखा था, जिसके अंदर जो रिन होता है अपने काम के लिए जा रहा होता है, और वो टाई नहीं बांधी होती, लेकिन यहाँ पर जो फूजी होता है वो टाई बांधता है, और यहाँ से इसने टाई बांधनी सीखी होती है यूरी से। इधर से फिर हम लोग को देखने मिलता है कि उसकी वो चली जाती है, फिर उसको वो बहुत बुरा बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सैटर्न जो होता है वो अभी भी उसके ऊपर कंट्रोल पा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि अच्छा वेसल मिल गया तेरा बेटा। तभी वो भाग के बहुत तेजी से जाता है, और हमें पता क्या चलता है जहाँ पर उसकी फर्स्ट फाइट हुई थी, जब पहली बार रिन को दिखना स्टार्ट हुआ था ये सब कीड़े मकोड़े। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो पता चलता है कि वो फूजी के लिए नहीं, वो आया होता है रिन के लिए। और रिन और यहाँ पर वो उसका सब कुछ बता देता है, जिसकी वजह से रिन जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसमें थप्पड़ मार देता है, और थप्पड़ मारते उसका दिल कमजोर हो जाता है फूजी का, और सैटर्न जो होता है उसको ओवर पावर कर देता है। और वही वही सीन होता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं वो पकड़ता है रिन को, रिन का खून निकाल देता है और उससे घना गेट खोल देता है। घना गेट खोलते ही हम लोग देखते हैं कि वो उसको मारने वाला ही होता है। और इधर से जो हमारा जो रिन है जो टाइम ट्रेवल करके आया, वो देखता है, उसको पता है उसके आगे तो क्या हुआ, तो वो यहाँ से बिना देखे ही सब कुछ चला जाता है, और वो जाके घुटनों पे गिर जाता है। तभी मेफिस्टो जो होता है वो कह रहा होता है कि सब कुछ तूने देख लिया, सब कुछ तूने जान लिया, अब बता तू क्या करना चाहता है। पास्ट तो तू सब कुछ जानता है, अगर तुझे फ्यूचर भी देखना है तो जरूर देख सकता है तू, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सच होगा कि नहीं। तभी वो कहता है कि नहीं। इधर से फिर वो दरवाजा खोलता है फिर से एक बार, और हमें देखने मिलता है वो मोनेस्ट्री में आया होता है। तब तक हम लोग देखते हैं उसने हुड नहीं पहना होता, जिसकी वजह से वो दिखाई दे रहा होता है। फूजी जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तुम तो ट्रू कॉज अकेडमी से आए हो, थोड़ा सा इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए आए हो, आ जाओ बैठ जाओ, भूख लगी होगी तुम्हें खाने के लिए, खाना खा लो, मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया लेकिन मुझे पता नहीं कैसा बना होगा। रिन जो होता है वो खाता काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, वो कहता है कि हाँ यार, ये बच्चे संभालने काफी ज्यादा मुश्किल काम है। तुम जैसे देख रहे होगे जो ये चश्मे वाला बच्चा है, ये काफी ज्यादा समझदार है, शांत है, पेड़ को है, अच्छे से रहता है, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। लेकिन वहीं पर ये दूसरा बच्चा जो है ऐसे आँख खोल के सो रहा है, ये काफी ज्यादा मतलब हैंडल करने लायक नहीं है। मैं सोच रहा था कि यूकियो को डॉक्टर बनाऊंगा और रिन को एक कुक बनाऊंगा, जिससे कि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके। और तभी जो देखने मिलता है कि रिन को वो कुकिंग वगैरह सिखाता है, जिसके अंदर रिन जो होता है वो खाना वाना बनाता है और यूकियो को देता है। यूकियो डर रहा होता है लेकिन खाने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है। और इधर से वो कहता है कि ये दोनों बच्चे मेरे घर मेरी जान है, लोग तुम खा लो। तभी उसको और भूख लग रही होती है, तो कि ठीक है पार्सल कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, अपना जाते हुए खा लेना, अब तुम जा सकते हो। तो वो जैसे ही जाने लगता है तो वो देखता है पीछे के, बोलता है थैंक यू डैड। इधर से फूजी कहता है कोई बात नहीं बेटा, मतलब वो उसको पहचान लेता है यहाँ पर। इधर से हम लोग देखते हैं कि जिन जो होता है वो रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे जिंदा रहना है, मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूँ कि सब लोगों को मैं आगे बढ़ा सकूँ, मुझे जिंदा रहना है, जिंदा रहना है पापा के लिए, मम्मा के लिए। अगर मैं पैदा ना हुआ होता तो वो लोग मेरे लिए कुर्बानी नहीं देते, तो अब मुझे अपने भाई को वापस लाना होगा। और वो दरवाजा खोलता है और सामने आ जाता है यूक्यो, क्योंकि यूक्यो की आंख में से आग निकल रही होती है। तो भी वो कहता है कि यूक्यो, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ किसी भी कीमत के ऊपर। और यहीं पे ये सीजन भी खत्म होता है। तो गाइस अभी सीजन 6 आया नहीं है इसका, तो जब वो आएगा तब मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।